फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी मुझे एक ही क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न दिया हो, तब मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने नोट कर रखा है जिसे आप लोग याद कर लें, क्योंकि इस फार्मूले पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और ये फार्मूला मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ये है BODMAS, यानी इसको हम बोर्ड मास कहते हैं। और इसी के अनुसार हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब एक ही क्वेश्चन में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी आ जाते हैं तो हमें इसी के अनुसार उसे एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है। यानी बी मतलब ब्रैकेट, यानी हिंदी में कोष्ठक कहते हैं जिसे, बी ब्रैकेट कोष्ठक, ओ ऑफ, ऑफ का मतलब का की के कुछ भी हो सकता है, डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग, और एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन जोड़, और एस सब्ट्रैक्शन घटाना। तो मुझे एक तरफ से ये सब करना पड़ता है। यानी किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले मुझे उस ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद ऑफ है, अगर ऑफ का मतलब काकी के अगर आया है या ऑफ आया है तो हम काकी के या ऑफ को हटा के उसके स्थान पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। उसके बाद में फिर डिवीज़न, डी है तो डिवीज़न मतलब भाग करते हैं फिर सबसे पहले। फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं, फिर हम एडिशन यानी जोड़ते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन में अगर घटाना है तो उसको घटाते हैं। तो इसी के अनुसार मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नोट कर रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बताते हैं हम आपको। तो इसी रूल के अनुसार मुझे चलना है। मैंने देखा माइनस डिवीज़न यानी डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इस क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले मुझे, ना ही इसमें ब्रैकेट है ना ही ऑफ है, तो यहाँ से है डी डिवीज़न है, एम मल्टीप्लिकेशन है, ए एडिशन है, और एस सब्ट्रैक्शन है। तो DMAS के अनुसार ही इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम डी और फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद ए, उसके बाद एस, इसके अनुसार मुझे इसको सॉल्व करना है। तो पहले सबसे मुझे डिवीज़न करना है, तो बाकी को मैं ऐसे ही नोट कर लूँगा। मुझे डिवीज़न करना है तो इस पार्ट को मैं पहले सॉल्व करूँगा। तो डिवीज़न कर लूँगा। 6 की टेबल अगर मैं 8 में पढ़ूँगा, डिवाइड करूँगा 48 को 6 से, तो आ जाएगा 6 8 जा 48, यानी 6 8 48। तो इसके स्थान पर मैंने डिवाइड कर लिया और 8 आ गया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन 4 + 8 ये लिख लूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये मैंने कर लिया है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन ये है, तो 60 माइनस, और यहाँ पे 8 × 4, 8 चक्कू 32, 8 4 जा 32, ये आ गया, +8। बाकी को ऐसे लिखना है, एक एक स्टेप करके ही मुझे आसानी से सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट है एडिशन, यानी मैं इसे जोड़ूंगा। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा है। तो जिससे पहले जो साइन होता है वो डिजिट उसी की मानी जाती है। यानी 8 से पहले प्लस है तो 8 प्लस का हो गया, 60 से पहले कुछ नहीं है तो ये भी प्लस की हो गई डिजिट, और 32 से पहले माइनस है तो ये डिजिट माइनस की हो गई, ये डिजिट माइनस की है। तो मैं 8 और 60 को प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 68 माइनस 32। अब मैं लास्ट में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 68 में से 32 को माइनस कर देंगे, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 3 3, तो ये आंसर है। तो ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी सरलीकरण को ऐसे हल करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नोट कर रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे इसी के अनुसार चलना है। सबसे पहले मुझे देखना पड़ता है क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं दिया गया है, क्या इसमें ऑफ है, नहीं है ऑफ।
तो फिर उसके बाद में डिवीज़न दिया है m, मल्टीप्लिकेशन दिया है, एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, यानी मुझे यही रूल इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, बाकी को ऐसे ही नोट करना है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से 56 में भाग देंगे तो 7 अठे 56, तो 8 आ जाएगा, प्लस 15 गुणे 2। दूसरे नंबर पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी को ऐसे ही नोट करना है, प्लस 15 दूनी 30। तीसरे नंबर पे मुझे जोड़ना है, तो ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये माइनस की हैं, 8 माइनस के हैं इसलिए ये नहीं जुड़ पाएंगे। ये प्लस के तो प्लस प्लस एक तरफ लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो -8 समझने में। तो ये जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा, माइनस का 8 अब घट जाएगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 130 में से 8 को घटाएंगे तो ये 122 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो कुछ और आपको हम एग्जाम्पल्स बताते हैं सिंप्लीफिकेशन के। बस आपको ये एक फार्मूला ही याद रखना है, बोर्ड मास, और इसी के अनुसार मुझे सब करना है। ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि सिंप्लीफिकेशन को आसानी से कैसे करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फार्मूला वही मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, BODMAS बोर्ड मास, बी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मुझे इस फार्मूले को नहीं भूलना है, तो इसी के अनुसार मुझे इसे करना है। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, इसलिए डिवीज़न है तो डिवीज़न से मैं शुरू करूँगा, बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा। 12 प्लस यहाँ पर डिवीज़न है तो मैं इसको पहले डिवाइड कर लूँगा 3 से। इसको डिवाइड करने का मतलब है कि आपको 3 से डिवाइड करना है 9 को। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो ये 3 तियाँ 9, तो 3 आ जाएगा इसके स्थान पे, तो यहाँ पे 3। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन तो था नहीं, इसलिए अब हम एडिशन करेंगे, क्योंकि एडिशन है तो ये 15 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, बाकी को मुझे ऐसे ही लिख लेना है। तो 4 दूनी 8, इसकी जगह पर 2 आ गया, ये इसकी जगह पे 2 आया है, 4 दूनी 8। तो अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 16 2 जा 32, यानी 16 दूनी 32, ये इसका आंसर है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, 8 चक्कू 32, 8 4 जा 32। तो मैंने 8 से 32 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, बाकी को मैं ऐसे ही नोट कर लूँगा। 4 प्लस ये 4 इंटू 6 माइनस 2। अब मुझे थर्ड नंबर पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा। 4 प्लस 6 4 जा 24, या 6 चौक 24, माइनस 2। अब थर्ड यानी नेक्स्ट नंबर पे मुझे ऐड करना है, तो ये प्लस का ये प्लस का, तो ये 24 और 4 यानी 24 और 4 28, 24 4 28 माइनस 2। अब मुझे इसमें से इसको माइनस कर देना है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन दिया है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो 26 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा, बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा, वहीं पर नोट करूँगा, मुझे कहीं किसी को नहीं ले जाना है, जो जहाँ पर दिया मैं वही वहाँ पर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद में मुझे एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिवाइड करते हैं, तो 8 से 72 को जब भाग करेंगे तो 8 नेम 72, तो आया 9, प्लस 4 गुणे 3। अब मैं अगली बार में मल्टीप्लिकेशन करूँगा, गुणा करनी है मुझे, बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा, प्लस 4 तियाँ 12। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे जोड़ना है। अब मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि हम इसको जोड़ें किसको, तो मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले जो साइन है
यानी इससे पहले इस डिजिट से पहले प्लस है तो ये प्लस की हो गई, इस डिजिट से पहले माइनस है तो ये माइनस की हो गई, इससे पहले कुछ नहीं है तो ये प्लस की हो गई। तो ये और ये आपस में जुड़ेंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक पास में लिख लेता हूँ 100 + 12 - 9, तो ये हो जाएगा 112 - 9। तो 112 में से अब 9 को घटा देंगे तो बचेगा 103, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 103 आ जाएगा। तो ऐसे ही 7 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे डिवाइड दिखा, तो मैंने सबसे पहले मुझे डिवाइड देखना है, फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन देखना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन देखना है। तो बाकी को तो मैं ऐसे ही नोट कर लूँगा। 8 × 6 प्लस डिवाइड कीजिए, 6 × 4 = 24, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24 तो 4 आ जाएगा, -18। मैं बाकी को ऐसे ही नोट करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 8 छंग 48 यानी 8 × 6 = 48 +4 -18। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड करूँगा, तो ये आ जाएगा 48 और 4 52 यानी 48 और 4 52 -18 यानी 18। 52 में से 18 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से बोरो लेंगे यानी उधार लेंगे, तो यहाँ 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे मुझे डिवीज़न दिखा, तो मैं सबसे पहले ऐसे ही सभी को नोट करूँगा, -42 मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, तो 3 आएगा, 5 × 3 = 15 +6। नेक्स्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई इसके बीच में दिखा, तो इसकी गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, ये गुणा हो गई, यानी मल्टीप्लिकेशन मैंने इसकी कर ली। 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12 +6। नेक्स्ट स्टेप में मुझे ऐड करना है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये और ये 198 और 6 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 204 -126। 98 यानी 2 इसको दे देंगे, 200 हो जाएंगे, और 4 बचेंगे तो 204 में से 126 को कम करेंगे तो 4 में से 6 नहीं कम होगा, 14 में से 6 गया 8, और इधर 9 में से 2 गया 7, इधर 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो आंसर हमारा आ गया 78। तो अगर आपको कोई दिक्कत है ऐसे डायरेक्ट करने में, तो आप इसको ऐसे लिखकर अलग घटा सकते हैं। यानी यहाँ से लिया मैंने बोरो, यहाँ आया 10, यहाँ से यहाँ आया 14, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गया 7, इधर 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ और मैंने एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, जिनको मैं आपको बताऊँगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना है, तो बाकी को ऐसे ही लिख लेना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 × 2 = 14 यानी 7 दूनी 14, डिवाइड हो गया, इसकी जगह पे 2 आ गया, +6 -1। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 पंचे 10, 2 0 0 और 1 हासिल 1, 2 1 2, +6 -1। अब मुझे ऐड करना है, तो 200 200 और 6 216 -1 = 215, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मुझे ये डिवाइड करना है, बाकी को ऐसे ही लिख लेना है, 17 + 17 दूनी 34, 17 × 2 = 34 × 5 - 20। तो मुझे अब मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी 17 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10
या 2 5 जा 10 माइनस 20। अब मुझे ऐड करना है, तो ये प्लस का तो ये हो जाएगा 27। इसको जब ऐड करेंगे 27 माइनस 20 इक्वल टू 7, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया 7। ऐसे ही 11 को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इतने क्वेश्चंस जो मैंने बताए उसमें ब्रैकेट नहीं आया था अभी तक, लेकिन यहाँ से अब क्वेश्चंस में ब्रैकेट भी स्टार्ट हो गया है। तो आपको बता दें कि ब्रैकेट एक तो ये हो गया, एक फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये फर्स्ट यानी सबसे छोटा, ये इससे बड़ा सेकेंड नंबर, और ये सबसे बड़ा थर्ड नंबर। यानी कि ये ब्रैकेट जो है सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ठीक है, इसको ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो हम अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो मुझे ब्रैकेट एक एक करके हटाना पड़ेगा। यानी कि मुझे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाना है, उसके बाद सेकेंड नंबर का ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद थर्ड नंबर का यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाना है। तो बाकी को हम ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे 20 माइनस, और ये ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा 18, और डिवीज़न भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पार्ट अभी सॉल्व करना है। सबसे पहले इस पार्ट को ही हल करना है, यानी फर्स्ट जो ब्रैकेट है सबसे छोटा उसको ही हटाना है। तो यहाँ पे 7 और -2 + 1, तो ये 1 प्लस का है, 7 प्लस का है, तो 8 हो जाएगा। 8 में से 2 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 2 तो 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट सेकेंड हट जाएगा, फर्स्ट वाला यानी छोटा वाला, अब ये बचेगा। तो अब जो है मैं ऐसे ही लिखूँगा और माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा, यानी 6 से 18 में भाग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18, यानी 6 तियाँ 18। तो अब 20 में से 3 को माइनस करना है तो 17, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही यहाँ भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सबसे पहले किस ब्रैकेट को मुझे ओपन करना है, सबसे छोटे को, जो कि मैं वहाँ बता चुका हूँ। सबसे पहले छोटा, फिर दूसरे नंबर का, और फिर थर्ड यानी सबसे बड़ा। तो सबसे छोटे को पहले मुझे हटाना है, बाकी को मैं ऐसे ही नोट कर लूँगा, कुछ नहीं करना है मुझे, बाकी को ऐसे ही नोट करना है। 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 3, और सेकेंड ब्रैकेट मैंने हटा दिया। अब फिर मुझे 23 तो अभी ऐसे ही रखना है। अब मुझे ये ब्रैकेट हटाना है, ये, तो यहाँ पे 6 प्लस 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, ये ब्रैकेट हट गया। अब ब्रैकेट बचा है ये, तो अब 23 माइनस 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11। ठीक है, इसको प्लस कर लिया तो 6 और 5 11। अब 23 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 1 2, और 2 में से 1 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी मैं इस ब्रैकेट को पहले हटाऊँगा, बाकी को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 2 19 माइनस, और ये ब्रैकेट 7 प्लस, और यहाँ पर भाग करेंगे 4 से 12 में, तो 4 तियाँ 12 यानी 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया। ये जो बचा वो मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पर मुझे अब इसे हटाना है, और बाकी को मैं ऐसे ही नोट करूँगा 19 माइनस, और 7 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 10, और ये ब्रैकेट बचा है, यानी 2 को मैं ऐसे ही रखूँगा। 19 में से 10 को माइनस करूँगा तो 19 में से जब 10 जाएंगे तो बचेंगे 9। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको डबल क्यों लिख लिया, यहाँ भी ब्रैकेट लगा, यहाँ भी मैंने लगा दिया। जी हाँ, क्योंकि इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको 2 बार लिख लिया है। 2 और 9 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18, जो कि हमारा 2 9 18, 2 9 18,
ये आंसर है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। और जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के आपको ये लाइन खींची हुई क्वेश्चन के ऊपर मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन की शुरुआत सॉल्व करने की वहीं से होगी, यानी इस क्वेश्चन की शुरुआत हम हल करने के लिए यहीं से करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने नहीं ड्रा की, ये क्वेश्चन में ही ड्रा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, बाकी तो मुझे ऐसे ही नोट करना है सबको 30 माइनस, और यहाँ पे 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेंगे 3, और यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही बाकी को नोट करूँगा 6 + 6, बाकी को ऐसे ही नोट कर लिया। फिर ब्रैकेट अब 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो 27 बचेंगे, ये 27 आ गए, डिवाइड बाई 3, ये ब्रैकेट हट गया, पहला ब्रैकेट सबसे छोटा हट गया, मल्टीप्लिकेशन 6 + 6 और ये बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 9 27, यानी 3 9 जा 27, यानी 9 × 6 + 6 और ये ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा 9 6 54 + 6, इसको प्लस कर लेंगे, ये 60 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे आसानी से। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको कि ये समझ में आ जाएं, और भी मैं इसका एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन का बताऊंगा जिसमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।